ट्वेल्थ की प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम जो आपका बायोलॉजी उसका सेट बी देखने वाले, फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। जिस प्रकार हमने आपको सेट ए प्रोवाइड कराया था उसी प्रकार सेट बी भी प्रोवाइड करा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम टाइम बचा है तो जितना हो सके अच्छे से करना है। यदि 70 में 70 अंक लाना चाहते हो तो सेट ए बी सी देख लो और ठोकाओ 70 में 70। पर इस टेस्ट को देखोगे तो 30 से 25 नंबर कंप्लीट होंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम रहेगा, बस लाइनों का चेंजेस रहने वाला। तो फटाफट जितनी जल्दी होगा हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या है, ब्रह्मपोष है तो एक क्या है, त्रिगुणित है। मनुष्य के 28वें दिन के अंडा से चक्र में अंडा उत्सर्जन होता है तो 14वें दिन में। बड़े शहर में अधिक जनसंख्या का कारण होता है तो शिक्षा के अवसर भी होते हैं, उपलब्ध भौतिक सुविधा भी होती है, अधिक आय के स्रोत भी होते हैं, और मतलब उपरोक्त सभी मतलब तीनों कारण कंपलसरी होंगे। चिकन पॉक्स मतलब आपका वेरिसिला विषाणु आ जाएगा। और पांचवें में प्लाजिट नाम किसने दिया था, तो लेडरबोर्ग ने। क्लियर है, यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन पूरे आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, है ना। यहाँ पर अच्छा मेहनत करना, आपका हाथों में बताना हमारा हाथों में। यहाँ पर देखोगे तो ये चौथा पांचवा। और रिक्त स्थान की बात करें तो पहला है पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है तो आर्थिक फील्ड, है ना। और वेदांतता लक्षण है तो लिंग सहलनता के हो जाएगा, विषाणु आ जाएगा। पूरा प्रोवाइड कराएंगे आपको 1 से लेकर आपको 23 क्वेश्चन पूरे यहीं पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। विषाणु आ जाएगा। और मानव अल्फा लेक्टोमोमिन मतलब परजीवी गाय रोजी, है ना। और वन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण की अंतिम अवस्था होती है तो अनुक्रमण अवस्था। सीधा एवं सदैव आ जाएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या रहेगा, सदैव सीधा रहने वाला है। क्लियर है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कम कर दूँ जिससे आपको पूरे डिटेल में समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगी जोड़ी। क्लियर, क्या है, बहुभ्रूणता की बात करें तो आपका सिस्ट्रोस आ जाएगा। और सह प्रभावित किसकी आ जाएगी, तो मवेशियों का रंग कैसा रहता है, सह प्रभावित के रूप में। टीपी मतलब आपका पीसीजी आ जाएगा। और छोटी मात्रा आ जाएगा जैविक वैक्सीन, है ना। और गोल्डन राइस की बात करें तो मतलब पांचवा क्या आ जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए किसका है, गोल्डन राइस, है ना। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले, देखो हमने कहा बताना हमारे हाथों में, बाकी का आपके हाथों में याद करना। तो जितना हो सके रट डालो, है ना, टाइम भी कम बचा है। एक वाक्य ना, तो सबसे लंबी वार्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताए तो मक्का है भैया। क्या है, मक्का, जो खेतों में बोई जाती है ना। यहाँ पर देखोगे तो ऊपर आ जाएगा अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है, तो गेगर जॉन मेंटल ने क्या कहा, अनुवांशिक का जनक माने गए। एक खाद्य स्टीम का नाम लिखिए तो एस्विस और ग्राफ्सिप। और पीटी कपास गोल्डन राइस किसके उदाहरण है, तो एक तो ट्रांसजेनिक फसलों के उदाहरण है। क्या क्या, बीटी कपास गोल्डन राइस, है ना। और यहाँ से देखोगे आपका चौथा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जितना हो सके हम फिर बोल रहे हैं रट डालो, टाइम कम बचा है। सत्यासत्य, मानव में निषेचन फेलोरियन नालिका में होता है। भैया क्या बात है, सत्य बात है। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है, हमें तो बड़ी दिखाई देती है भैया, सबसे छोटी है पर। क्लियर है, तो ये बात भी सत्य रहेगी। क्लियर है, आगे देखेंगे तो ये सत्य रहेगा। क्लियर है, यहाँ पर देखोगे तो ये असत्य रहने वाला है। फिर दोनों आपके क्या रह जाएंगे, सत्य रह जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के। क्लियर है, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं कि इनका सोल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊं। तो आपको जहां सर ने बताया वहां से आप इसे कवर कर सकते। स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर, प्रवस क्या है, प्रवस के प्रति करने में कौन सा हार्मोन से शामिल होता है, चिकित्सा गर्भ समापन एमटीपी क्या है, पूरा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। क्लियर है, आप तो बस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 2 अंतर, डाउन सिंड्रोम क्या है, एलर्जन क्या है, एलर्जी किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके सर ने जहाँ से बताया आप वहाँ से कवर कर सकते हो। क्लियर है, जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं। क्लियर, 12वें के बाद यहाँ पर हम जाएंगे तो आपका आ जाएगा 13वां डीएनए का वाटसन फिक्र मॉडल को नामांकित आपका चित्र बनाना। खाद्य जाल तथा खाद्य वेब में 3 अंतर, जेनेटिक कोड की प्रमुख लक्षण आपको लिखना है। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका सामने आ जाएगा, या आपका GMO किसे कहते हैं, जीन फ्लेमिंग से क्या समझते हो,
परजीविता एवं सहजीविता, सहजीविता एवं सहभोजिता, क्लियर ऊर्जा प्रवाह और खाद्य जाल का। इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो यहाँ पर सेट बी था वो पूरा प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत करना, आपके हाथों में बताना हमारे हाथों में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए। मिलते हैं।